डियर ऑल ऑफ यू, आज हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस इकोनॉमिक्स करने जा रहे हैं और चैप्टर्स का नाम है पीपल एज रिसोर्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट videos and notes. Okay, these all are the point that we will have to be discussed in detail in the chapter. The first, it is introductions from the chapter. Second, it is economic activities. Third, it is market activities and non-market activities. Fourth, it is economic activities. Fifth, it is classification of economic activities. Sixth, it is quality of population. Seven, it is role of education. Eight, it is health. 9, it is unemployment. 10, it is nature of unemployment in India, and last point, consequences of unemployment. These all are the points that we will have to be discussed in detail one by one. So let's start the chapter. The first, it is introductions from the chapter. Point 1, population of a nation can be its asset rather than liabilities. बोला गया कि अगर किसी भी कंट्रीज का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो एसेट्स हो सकता है किसके कंपैरिजन में, लिएबिलिटीज़ के कंपैरिजन में। एसेट्स का मतलब होता है कि ऐसा पॉपुलेशन जो किसी नेशंस के को जो है कंट्रीब्यूट करे, उसके इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट करे। और लिएबिलिटीज़ का मतलब होता है ऐसा पॉपुलेशन जो कंट्रीज़ के ऊपर बर्डन हो। जैसे अगर हम लोग बच्चों को ले लें तो बच्चे को क्या चाहिए, ये एक तरीके की लिएबिलिटीज़ है सोसाइटीज़ के लिए। उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनको टेक केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल अगर हम कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन जो है वो हमारे कंट्रीज़ के लिए लिएबिलिटीज़ है। ओके, पॉइंट 2, पीपल एज रिसोर्स रिफर टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज़। बोला गया है कि पीपल एज ए रिसोर्स का मतलब ये होता है कि कंट्रीज़ के अंदर में कितने लोग जो है ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो स्किल है और उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो काबिलियत है। पॉइंट 3, when existing human resource is developed by becoming educated and healthy, it turn into the human capital। बोला गया कि हमारे पास जो पीपल्स रिसोर्स है, यानी कि ह्यूमंस भी जो है एक तरीके का रिसोर्स है। बोला गया कि अगर हमारे पास ह्यूमन बहुत ज़्यादा है और उसको डेवलप करना है तो कहीं ना कहीं उनको एजुकेटेड बनाना होगा, उनको हेल्दी बनाना होगा, तब जाकर वो एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल्स में चेंज हो जाता है। पॉइंट 4, ह्यूमन कैपिटल इज सुपेरियर टू अदर रिसोर्स लाइक लैंड्स एंड लेबर्स, physical capitals, as it uses these capitals and adds value to them। बोला गया है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वो लैंड्स हो, फिजिकल कैपिटल हो, ये सभी रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल ही जो है वो उसकी वैल्यूज़ को बढ़ाता है और उसकी कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है या उसकी जो वैल्यूज़ है उसको बढ़ाता है। या हम अदर्स वर्ड में ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे रिसोर्स हैं, ह्यूमन कैपिटल ही एक ऐसा रिसोर्स है जो कि प्रोड्यूसर्स भी है और कंज्यूमर्स भी है। वो रिसोर्स को बनाता भी है और रिसोर्स को कंज्यूम भी करता है। जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, फ़ैन ह्यूमंस ने बनाया और ह्यूमंस ही उसको कंज्यूम कर रहा है। ओके, इसके अलावा आपकी क्लास में जितनी भी सामान है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको ह्यूमंस ही जो है वो प्रोड्यूस किया है और ह्यूमन जो है ये उसको कंज्यूम करता है। ओके, पॉइंट 5, इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल भाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन बी हाई रिटर्न्स इन द फ्यूचर्स। ओके, बोला गया कि अगर ह्यूमंस के ऊपर हम ज़्यादा खर्च करते हैं, यानी उसके एजुकेशंस में खर्च करते हैं, उसके मेडिकल्स में अगर खर्च करते हैं, तो उसके बदले में हमको आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा जो है वो रिटर्न्स मिलता है। ओके, कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। दे डू नॉट हैव रिच नेचुरल रिसोर्सेज बट स्टिल दे आर कॉल्ड डेवलप्ड नेशन। बोला गया कि एक कंट्री है जिससे जैसे जापान ने बहुत जो है वो इन्वेस्ट किया है ह्यूमंस रिसोर्स के ऊपर, और बताया गया है कि उसके पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स नहीं है
यानी वो नेचुरल रिसोर्स के मामले में रिच नहीं है। नेचुरल रिसोर्स का मतलब जैसे पेट्रोल है, डीजल्स है, कोल है, ये सब उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो है वर्ल्ड लेवल पे ये एक डेवलप्ड नेशन है। क्यों? क्योंकि उसने ह्यूमंस को ही रिसोर्स बनाया है। Human beings perform many activities which can be grouped into economics and non-economic। बोला गया कि ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, और इस तरीके के जो उनकी एक्टिविटीज़ है उसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। 2. Economic activities. Economic activities refer to those activities of man which are undertaken by the monetary gain or to satisfy his or her wants. The activities of workers, farmers, shopkeeper, manufacturer, doctor, lawyer, taxi drivers etc. fall under this categories। बोला गया कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि जिसको बदले में कुछ फ़ायदा हो या किसी के नीड्स को सेटिस्फाइड करता हो, इसे हम लोग, या ओवरऑल अगर हम लोग कहते हैं कि ऐसा एक्टिविटी जिसमें गैन हो, फ़ायदा हो, मॉनेटरी फ़ायदा हो, पैसे से फ़ायदा हो, इकोनॉमी जो है वो बेनिफिट हो। बताया गया कि इस तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे वर्कर करते हैं, फार्मर्स हैं, शॉपकीपर हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ये सभी जो है इस कैटेगरीज के अंदर में आते हैं। पॉइंट 3, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। Economic activities are also called market activities and non-market activities are productions for self consumption। बोला गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग जो मार्केट्स में एक्टिविटीज़ होती है उसे हम लोग मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं, और ऐसे एक्टिविटीज़ जो किसी सेल्फ कंजप्शन यानी कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जाता हो उसे हम लोग नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट जो है हमारा 4, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। यहाँ पर और कुछ दिए हुए हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के एग्जांपल देखते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर 1 दैट आर नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनेटरी गैन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनपेड एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल्स पूजा पाठ, हाउस कीपिंग, हेल्पिंग पुअर्स और डिसेबल्ड। बोला गया कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो होता है एक तरीके से जिसमें किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं होता, यानी कि इकोनॉमिक तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि ये एक तरीके से अनपेड होता है, यानी उसके लिए कोई भी जो है वो पैसा देना या लेना या उसके लिए कुछ पैसे की मामलात नहीं होती है। जैसे पूजा पाठ, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हाउस कीपिंग करते हैं, हेल्पिंग टू द पुअर्स करते हैं या डिसेबल को हेल्प करते हैं, तो ये सभी जो है एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं।